हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है 23 अगस्त 2021। और जो टॉपिक है आज का वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो मेथड को जानने से पहले चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। Substitution method and elimination method are the algebraic methods to find solution of a pair of linear equations. Today we will discuss the substitution method. तो हम substitution और जो substitution method जो है और elimination method है वो दोनों algebraic methods है, लेकिन आज हम substitution method के बारे में जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, ये पेयर दिए हुए हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है टेल मी इन विच इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से इक्वेशन में जो है वो कौन सी इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ये वाली में देखिए जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। आगे इसको रीड कर लेते हैं। Very good. Since the coefficient of x is 1 in equation 2, it will be easy for us to express x in the terms of y for this equation. We can take any variable from any equation and express it in terms of other variable for that equation. It is step 1 of substitution method. अभी हम इसको रीड कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको जब इसको सॉल्व करके बताऊंगी तब आपको ईजिली याद हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 3 - 2y मिल जाएगा। इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये जो थर्ड इक्वेशन आई है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में सेंड कर देनी है, उसमें डाल देनी है। गॉट इट। वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x और y फ्रॉम एनी इक्वेशन एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द अदर इक्वेशन। और आपको एक की वैल्यू जो है वो दूसरे में पुट करनी है। Absolutely. It is step 2 of the substitution method. You saw that we substituted the value of x from the equation 3 into equation 1. That is why the name substitution method. Substitution method का मतलब ही यही है कि एक का निकाल करके दूसरे के अंदर, मतलब एक जो है एक की वैल्यू जो है x की वैल्यू निकाल करके दूसरे वैल्यू के अंदर डालना, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो जो है वो इक्वेशन जो है वो इस तरीके की आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मुश्किल सा स्टेप दिया हुआ है। मैं आपको इजी करके इस जब इक्वेशन को समझाऊंगी तो मैं आपको आगे समझाऊंगी। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। बस यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1 है आपका मार्क 2 गिवन इक्वेशंस एज 1 and 2। 1 and 2 मान लो। एक्सप्रेस एनी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, लाइक y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म ऑफ y। या तो x को y में कन्वर्ट करना है या फिर y को x में कन्वर्ट करना है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3 और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देना है उसको। फिर जो स्टेप 2 है आपका वो आएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 3 इन द अदर इक्वेशन। जो वैल्यू 3 आएगी वो दूसरी इक्वेशन में डालनी है। एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच कैन बी सॉल्व्ड। और उसको बाद उसको वन वेरिएबल के अंदर उसे इंक्लूड करना है, रिड्यूस करना है, जिसके कि वो सॉल्व हो सके। और जो थर्ड स्टेप है, आखिरी स्टेप है हमारा, वो है सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पुट इट इन इक्वेशन टू फाइंड द अदर वेरिएबल। और उसके बाद हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को। जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसको दूसरी वैल्यू डालनी है। अगर x की निकाली है तो फिर वहाँ से y की फाइंड आउट हो जाएगी, y की निकाली है तो x की फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तो थे 3 स्टेप्स। उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो हम यहीं पे ही डाल देंगे। पहला डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। फिर यहाँ मतलब इसका आंसर है वो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और जो दूसरा है उसका मतलब इसी का ही सेकंड जो पार्ट है वो है
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो इसका आंसर मैं आपको वर्कशीट में दिखा देती हूँ। इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा, इसको मार्क कर देती हूँ मैं। वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x और y फ्रॉम एनी इक्वेशन एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द अदर इक्वेशन। ठीक है, और इसके आगे से हम यहाँ लिख देते हैं वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशंस। ठीक है, मतलब जो आपको वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये है आपका आंसर नंबर 2 जो है। अब आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4 है वो हम वाइट शीट में करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्कशीट का, वो है आपको, अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और हिंदी में प्रतिस्थापन विधि जो द्वारा ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपका 2x + y = 21। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x + 5y = 49। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, या x या y। देखिए y, देखिए वहाँ पे एक ही, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये y यहाँ पे सिंगल है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो y = क्या हो जाएगा, 21 - 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि +2x है, इस तरफ जा कर के -2x हो गया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, जिसमें 21 - 2x आ गया y। अब आपको इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को जब हम 2 में डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए, क्वेश्चन जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी वो है आपकी 21 - 2x है। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इक्वेशन 3 है इन इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर क्या आएगा। तो जो आपकी 2 में रखने पे, दूसरी इक्वेशन पे रखना है आपको, इसको 2 कर दीजिए। तो दूसरी इक्वेशन थी आपकी 3x + 5y = 49 थी। इसमें y की जगह रख दीजिए, x तो सेम ही रहेगा, y की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 21 - 2x = 49। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ। तो 3x का तो 3x एज इट इज़ रहा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ गया 105, माइनस 5 को 2x से करोगे तो 10x = 49 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ये आपका 10x और 3x तो माइनस करोगे कितना हो गया, 7x हो गया माइनस का, 49 एज इट इज़ रहा, 105 इस तरफ जाएगा तो -105 हो गया। तो ये हो गया आपका -7x = माइनस कर दीजिए इसको। तो जब आप इसमें से इसको ना, तो कितना आ जाएगा 56 आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x की जो टेबल है, x के मतलब 7 के टेबल में जो 56 है वो कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। तो 7 8 ज़ा 56। इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई है, 8 निकल गई है। अब आपकी x की वैल्यू 8 निकल गई है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं पेज को। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी आपकी y 21 - 2x, और जो इक्वेशन नंबर 4 आई है वो आपकी आई है x = 8। ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 जो है उसको 3 में रखना है, 4 × 3।
तो y की जगह y हो जाएगा 21 माइनस 2x की जगह क्या रख दोगे आप, 8 रख दोगे। और y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 8 2 सा क्या हो गया 16, तो माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5। इसका मतलब x की वैल्यू 8 आ गई और जो y की वैल्यू है वो आपकी 5 आ गई। तो x और y की ही वैल्यू आपने इसमें बेसिकली निकालनी थी, ठीक है। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब क्या करना है देख लो। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश की बात करें बच्चों तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम फ्रॉम द पेयर एंड सॉल्व। तो आपको क्या करना है, अगर हिंदी की बात करें तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर दिया हुआ है 26, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने एक संख्या मान ली x और दूसरी मान ली y, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 26, दोनों का डिफरेंस है 26, और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 में x इज़ इक्वल्स टू 3y कर लिया हमने, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब वो बोल रहा है दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो 1 में रख दीजिए, 2 की वैल्यू 1 में रख दीजिए। जब आप 2 की वैल्यू 1 में रखेंगे तो जो ये y है, इस जो x है, इस x की जगह आप 3y रख दोगे। ये देखिए यहाँ पे 3y माइनस y का y इज़ इक्वल्स टू 26। तो 3 में से y गया तो कितना बचा, 2y इज़ इक्वल्स टू 26 हो गया। और यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगी इसको आगे मैं। तो y इज़ इक्वल्स टू 26 अपॉन में 2 कट करोगे तो कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आपको 4 इक्वेशन को आपको किस में डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तब इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए x इज़ इक्वल्स टू 3y है, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी 3y, y की जगह क्या लिखोगे आप 13। तो x की वैल्यू कैसे निकल गई, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 ज़ा 39। तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी निकल गई। तो x की निकली 13 और y की निकल गई 39। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x की 13 हो गई और y की हो गई 39। तो इसी के साथ जो ये आपकी आज की वर्कशीट है ये बच्चों कंप्लीट हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।